हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आज लाऊँ यूपीपीसीएल TG2 न्यू क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आपका यह क्वेश्चन दिष्ट धारा मोटर से है। आपका यह क्वेश्चन दोस्तों दिष्ट धारा मोटर से है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डीसी मोटर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों डीसी मोटर। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों आपका यह पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला नियम। डीसी मोटर में घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला नियम। ए फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम, बी एम्पियर का दायां हस्त नियम, सी फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम, डी कार्ग स्क्रू नियम। दोस्तों आपका इसमें आंसर है सी, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। दोस्तों ये फिगर है, ये बायां हस्त नियम का है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये एफ है बल की दिशा, और ये तर्जनी जो फिंगर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाता है, और ये नीचे वाली जो फिंगर है दोस्तों, ये धारा की दिशा दर्शाता है, धारा की दिशा दर्शाता है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल के, डीसी मोटर में प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल के सहायक होता है। ए बी विरोध करने वाला होता है, सी न सहायक होता है और न विरोधी होता है, डी आर्मेचर धारा में वृद्धि करने वाला होता है। आपका इसमें आंसर है दोस्तों बी, विरोध करने वाला होता है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाने वाली धारा की गणना का सूत्र है। अब डीसी मोटर जो होता है दोस्तों, स्रोत से ली जाने वाला धारा, जो स्रोत से ली जाने वाली धारा है, उसका इसमें सूत्र है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या होता है इसमें दोस्तों। आई ए, पहला है आई ए इक्वल टू वी माइनस ई बी बाई आर ए, बी है आई ए इक्वल टू वी प्लस ई बी बाई आर ए, सी आई ए इक्वल टू वी बाई आर ए, और डी है दोस्तों आई ए इक्वल टू ई वी बाई आर ए। अब आपका इसमें आंसर क्या है दोस्तों, ए। आपका आंसर है ए, आई इक्वल टू वी माइनस ई वी बाई आर ए। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः, जैसे अब दोस्तों डीसी मोटर है, उसका जब स्टार्ट मतलब शुरुआत, जब स्टार्ट करते हैं, शुरू जब शून्य होता है, उसका जो चक्कर होता है जो मोटर की, वो शून्य होता है, तब जब स्टार्ट करते हैं उस समय का प्रतिरोध क्या होता है, देखते हैं। ऑप्शन में ए उच्च होता है, बी बहुत उच्च होता है, सी लगभग 1/4 ओम होता है, डी लगभग 1 से 10 ओम होता है। इसमें दोस्तों लगभग 1 से 10 ओम होता है स्टार्टिंग प्रतिरोध। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। अब जैसे कोई डीसी शंट मोटर है दोस्तों, अब उस समय जो है कार्य कर रहा होगा, ठीक, और फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तब क्या करेंगे। अब ऑप्शन में देखते हैं, ए मोटर रुक जाएगी, बी मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग चल जाएगी, सी मोटर शोर पैदा करने लगेगी, डी मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी। अब आपका इसमें आंसर है दोस्तों डी, जब फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाएगी दोस्तों तो क्या होगा, मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि किसी डीसी मोटर की सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा। ए मोटर की डीसी जनित्र की भांति कार्य करने लगेगी, बी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी, सी मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी, डी मोटर जल जाएगी। आपका इसमें आंसर है दोस्तों सी, मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी, बदलेगी नहीं। टर्मिनल की जो सप्लाई होती है, आपस में तार बदल दिया जाए उसको, तो मोटर की जो घूर्णन दिशा है वही रहेगी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का मुख्य कार्य है। अब डीसी मोटर का जो साथ होता है प्रयुक्त स्टार्टर, तब उसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन में। फील्ड सर्किट प्रतिरोध को बढ़ाना, बी स्टार्टिंग धारा को सीमित करना, सी आर्मेचर प्रतिरोध को घटाना, डी विरोधी विद्युत वाहक बल को घटाना। अब आप इसमें देखें दोस्तों, आंसर क्या है आपका, 7वें का बी है, स्टार्टिंग धारा को सीमित करना है। जो स्टार्टर का काम क्या है, स्टार्टिंग धारा को सीमित करना है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी कार्यरत डीसी सीरीज, यहाँ पर सीरीज का बात किया है दोस्तों, डीसी मोटर में जो है ये सीरीज का बात किया है, डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगी। ए मोटर की घूर्णन गति बहुत बढ़ जाएगी, बी मोटर रुक जाएगी, सी मोटर की घूर्णन गति घट जाएगी, डी मोटर की घूर्णन गति है अप्रभावित रहेगी। अब क्या होगा इसमें, आपका आंसर दोस्तों बी होगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि जब अचानक सर्किट, ये डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक जब सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगी तो क्या होगा,
मोटर रुक जाएगी जब ओपन हो जाएगी तो डीसी सीरीज मोटर में। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी डीसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में बिना किसी परिवर्तन के उसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करें। बी शंट फील्ड वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करें। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर स्रोत टर्मिनल के संयोजन परिवर्तित करें। डी आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करें। आपका इसमें आंसर है दोस्तों डी। क्या होता है आंसर दोस्तों? डी आर्मेचर बाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करें। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए यहाँ पर आगे ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ध्यान दीजिए एकदम। 120 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर में, ठीक है दोस्तों, विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 110 वोल्ट है, तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितनी धारा प्रवाहित होगी? अब इसमें देखें दोस्तों क्या होता है, इस ऑप्शन में ए 20 एम्पियर, बी 240 एम्पियर, सी 50 एम्पियर, डी 220 एम्पियर। इसमें आपका आंसर है दोस्तों 20 एम्पियर। और यहाँ पर डीसी मोटर का पूरा जो है दिया है, क्या क्या बताया है इसमें, सब सारे दिया है, योग कहाँ है और आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में यहाँ पर बताया है दोस्तों, और कैपेसिटर के बारे में बताया है, क्लैंप बताया है दोस्तों, सब सारी चीज़ें बताया है इसमें, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसका हाँ दोस्तों इसका सूत्र भी होता है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम में। यहाँ पर दोस्तों एग्जाम में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और अलग अलग जो है आप इस सूत्र पर रख के निकाल सकते हैं। क्या है दोस्तों, अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल, और वो जो है क्वेश्चन दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ इसका सूत्र क्या है और कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। आप देखिए क्या होता है सूत्र दोस्तों, ई बी होता है दोस्तों, ई बी इक्वल टू वी माइनस आई ए दोस्तों, वी माइनस आई होता है। आपको यहाँ पर थोड़ा हमें लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं आर ए इंटू आर ए। अब क्या होता है दोस्तों, अब ई बी का मान क्या दिया है, ई बी का मतलब होता है बैक ई एम एफ बोल्ट्स में, और बी का मान क्या है दोस्तों, मोटर पर आरोपित विद्युत वाहक बल बोल्ट्स में। ये बी का ये है बैक ई एम एफ वोल्ट्स में, और ये वी क्या होता है दोस्तों, मोटर पर आरोपित विद्युत वाहक बल। ये दोस्तों सूत्र है आपका, ये सूत्र है, इसी से निकालते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। और आई ए क्या होता है, आर्मेचर धारा एम्पियर्स में, इसी को निकालना है दोस्तों, आई ए को, जो एम्पियर में यहाँ पर दिया है, जैसे 20 एम्पियर आया, कैसे आया यहीं से निकलेगा। और आर ए क्या होता है, आर्मेचर प्रतिरोध ओम में, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, ई बी का मान 110 है इक्वल टू वी का मान है 120, और माइनस क्या करेंगे, आई ए कर देंगे, गुड़े 0.5 कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, फिर आई ए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ दोस्तों, एक बार से देखिए, फिर देखिए दोस्तों, आई ए के बाद आई ए कोष्टक में 120 माइनस 110 कोष्टक बंद, भागे का निशान लगा देंगे बाई 0.5, तो ये इसको घटा देंगे तो 110 आएगा, यहाँ पर इक्वल टू रहेगा दोस्तों, 110 आएगा तो यहाँ पर, और फिर इसको घटा देंगे तो 10 आएगा दोस्तों। फिर मैं इरेज कर देता हूँ, देखिए दोस्तों, तब फिर क्या होगा, 10 आया था, आई ए इक्वल टू 10 कोष्टक में, फिर भागे 0.5, तो फिर आई का मान क्या होगा, आई ए का मान होगा, अब इसे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके देख ले रहे हैं दोस्तों, 10 आया था, 10 और भागे 0.5, यहाँ पर 20 एम्पियर आ गया दोस्तों। ये रहा आपका आंसर। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आपको नॉलेज हो गया दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी वैद्युतिक मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है। अब क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर ये शक्ति है दोस्तों, ये रहा शक्ति, ये शक्ति नहीं है, शक्ति है। किसी वैद्युतिक मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति होती है। शाफ्ट उपलब्ध शक्ति, बी मोटर द्वारा ली गई शक्ति, सी इनपुट शक्ति, डी कुल शक्ति। आपका इसमें आंसर क्या है दोस्तों, ए शाफ्ट उपलब्ध शक्ति, ये रहा आपका आंसर दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के आर्मेचर ड्रम को लेमिनेट बनाया जाता है जिससे कि, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या होता है कि डीसी मोटर के आर्मेचर ड्रम को लेमिनेट बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, हिस्टैरिसीस क्षति का मान कम रहे, बी एडी धारा क्षति का मान कम रहे, सी आर्मेचर में इंडक्टेंस का मान कम रहे, डी आर्मेचर का वजन कम हो जाए। अब क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका आंसर बी है,
एडी धारा और क्षति का मान कम रहे। एडी धारा अलग है और जो क्षति होता है तो दोस्तों, जैसे क्षति का होता है हिस्टेरेसिस भी आ जाता है, इसका भी मान होता है, इसका भी क्षरण होता है। इसमें एडी धारा क्षति का मान कम रहे, आपका ये आंसर है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा डीसी सीरीज़। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर डीसी सीरीज़ मोटर को बिना लोड लगाए स्टार्ट करने का प्रभाव होगा। टार्क तीव्रता से बढ़ेगा, बी घूर्णन गति तीव्रता से बढ़ेगी, सी स्रोत से लिए गए धारा का मान तीव्रता से बढ़ेगा, डी विरोधी विद्युत वाहक बल घटेगा। इसमें आपका आंसर है दोस्तों बी। ये रहा दोस्तों बी, घूर्णन गति तीव्रता से बढ़ेगी। डीसी सीरीज़ मोटर को बिना लोड लगाए स्टार्ट करने का प्रभाव होगा, यही होगा दोस्तों, घूर्णन गति तीव्रता से बढ़ेगी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ाने से, क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ाने से ए घूर्णन गति बढ़ेगी, बी घूर्णन गति घटेगी, सी टार्क घटेगा, डी घूर्णन गति एवं टार्क दोनों बढ़ते हैं। और इसमें आपका आंसर क्या है दोस्तों, बी घूर्णन गति घटेगी। क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ाने से घूर्णन गति घटेगी दोस्तों, इसमें यही ध्यान देने वाली बात है। और आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी। डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर की गति लोड विशेषता के समान होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर की गति लोड विशेषता के समान होती है। ए सीरीज मोटर, बी शंट मोटर, सी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका इसमें आंसर है दोस्तों डी, इनमें से कोई नहीं। अब डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर की गति लोड विशेषता के समान होती है। सीरीज मोटर, शंट मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन लिखा है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, सीयरिंग मशीन और पंच मशीन, प्रेस मशीन, एलिवेटर। एलिवेटर क्या होता है दोस्तों, जैसे गाड़ी मोटर में स्टैंड करने के लिए होता है, उसमें जो मोटर लगता है वो खींच कर, जैसे अब गाड़ी चढ़ा दिए और उसके बाद जब मोटर को चालू कर दिए तो उसको ऊपर कर देता है, उसे टांगे रहता है। कन्वेटर एवं रोलिंग मिल के लिए सर्वाधिक उपयोगी मोटर है दोस्तों यहाँ पर, जैसे ए सीरीज मोटर, बी शंट मोटर। और ये मोटर उपयोग की जाती है, मतलब इसमें पूछा है क्या, सीयरिंग मशीन और पंच मशीन, प्रेस मशीन, एलिवेटर और कन्वेटर एवं रोलिंग मिल में कौन सी मोटर उपयोग किया जाता है, यही इसका उपयोग है, मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाले मोटर में अब कौन सा है, ऑप्शन में देखते हैं। सीरीज मोटर, बी शंट मोटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, डी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अब आपका इसमें आंसर है दोस्तों सी, इसमें क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर यूज किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चार बिंदु वाले स्टार्टर का प्रयोग मुख्यतः निम्न प्रकार की मोटर के साथ किया जाता है। 4 बिंदु वाले स्टार्टर का प्रयोग मुख्यतः निम्न प्रकार की मोटर के साथ किया जाता है। ए सामान्य से अधिक घूर्णन गति नियंत्रण युक्त सीरीज मोटर, बी सामान्य से कम घूर्णन गति नियंत्रण युक्त शंट मोटर, और सी है सामान्य से कम घूर्णन गति नियंत्रण युक्त कंपाउंड मोटर, डी है सामान्य से अधिक घूर्णन गति नियंत्रण युक्त कंपाउंड मोटर। अब आपका इसमें आंसर है दोस्तों डी, सामान्य से अधिक घूर्णन गति नियंत्रण युक्त कंपाउंड मोटर। अब दोस्तों क्या पूछा है इसमें, यहाँ फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। 4 बिंदु वाले स्टार्टर का प्रयोग मुख्यतः निम्न प्रकार की मोटर के साथ किया जाता है। सामान्य से अधिक घूर्णन गति नियंत्रण युक्त कंपाउंड मोटर, सामान्य से अधिक दोस्तों जो घूर्णन की गति नियंत्रण युक्त कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। किसी डीसी मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रित करने की विधि है। किसी डीसी मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण करने की विधि है। ए प्रतिपोल फ्लक्स को नियंत्रित करना, आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध नियंत्रित करना, सी स्रोत वोल्टेज को नियंत्रित करना, डी उपरोक्त सभी। आपका इसमें आंसर है दोस्तों डी उपरोक्त सभी। किसी डीसी मोटर की घूर्णन गति नियंत्रित करने की विधि है। ये तीनों है दोस्तों, ये तीनों हैं, इससे आपका नियंत्रित करने की विधि तीनों में है। ये प्रतिपोल फ्लक्स को नियंत्रित करता है, ये आर्मेचर सर्किट प्रतिरोध नियंत्रित करता है, ये स्रोत वोल्टेज को नियंत्रित करता है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जा सकती है। ये गति परिवर्तन होता है ए सामान्य से अधिक गति के लिए, बी सामान्य से कम गति के लिए, सी सामान्य से अधिक एवं कम दोनों प्रकार की गति के लिए, डी अनंत परिवर्तित या परिवर्तन के लिए। दोस्तों आपका इसमें आंसर है दोस्तों ए सामान्य से अधिक गति के लिए। अब क्या होता है, डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जा सकती है। मतलब इसका उपयोग करके मोटर की जो घूर्णन गति होती है दोस्तों उसको परिवर्तित कर देते हैं। कौन सा है, समान से अधिक गति के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का सूत्र। अब डीसी मोटर कितनी गति पर चल रही है,
उसका ज्ञात करने के लिए सूत्र इसमें दिया है दोस्तों। ये आपका पहला है एन इक्वल टू वी माइनस आई इंटू आर ए, और बी है एन इक्वल टू आई ए इंटू आर ए माइनस वी बाई के इंटू फाई, और सी है एन इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए बाई के इंटू फाई। डी है एन इक्वल टू आई ए इंटू आर ए माइनस वी बाई के इंटू फाई। अब इसमें आपका क्या आंसर हो सकता है दोस्तों, बताइए। आपका इसमें आंसर हो सकता है दोस्तों सी। ये आपका आंसर ही है, हो सकता नहीं है। एन इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए बाई के इंटू फाई, ये आपका आंसर है दोस्तों। मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। और मैं एग्ज़ाम में जो पूछने वाले क्वेश्चन हैं वो ऐसे ही लाते रहेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद।